Hello friends, my name is Neha Sharma and welcome to our channel GN Eduteria। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम कौन कौन से होते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स यूजुअली काउंट किए जा सकते हैं अप टू इन्फिनिटी तक। जैसे एग्जांपल है 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक, ये सभी नेचुरल नंबर्स होते हैं। Natural numbers are all numbers. They are the usually count and they will count on into infinity. It is represented by the symbol n. Natural numbers को हम n symbol से represent करते हैं। ये usually count में लिए जाते हैं। Next है whole numbers। whole numbers क्या होते हैं? whole numbers की हम एक definition ऐसे भी बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स इन्वॉल्विंग ज़ीरो, उसे हम होल नंबर्स बोलेंगे। द कंप्लीट सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स अलोंग विद ज़ीरो आर कॉल्ड द होल नंबर्स। द एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल W। होल नंबर्स को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं और नेचुरल नंबर्स में अगर हम ज़ीरो इन्वॉल्व कर देते हैं तो वो होल नंबर्स में आने लग जाते हैं। नेक्स्ट हम इंटीजर्स देखते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स भी एक होल नंबर के फॉर्म में ही होते हैं। इन्हें हम फ्रैक्शन में नहीं रख सकते, ना ही ये डेसिमल में होते हैं। और इंटीजर्स हमें पॉजिटिव नंबर्स भी होंगे, नेगेटिव नंबर्स भी होंगे और उनमें ज़ीरो भी इन्वॉल्व होता है। The numbers 10, 0, -25, etc. are all integers. When two integers are added, subtracted or multiplied, the result is also an integer. It is represented by the symbol Z. Integers को हम Z symbol से represent करते हैं। अगर हम किन्हीं दो integers का addition, subtraction या multiplication करें तो जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो भी एक इंटीजर ही होता है। जैसे एग्जाम्पल में दे रखा है -1 से लेकर -इंफिनिटी तक, या 0 या +1 से लेकर इंफिनिटी तक, ये सभी इंटीजर्स होते हैं। ये सभी नंबर्स इंटीजर्स में आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं? एनी नेचुरल नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाय 2 इज एन इवन नंबर। ऐसे सभी नेचुरल नंबर जो एग्जैक्टली 2 से डिविजिबल हों वो सभी इवन नंबर्स होते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 20 एट्सेट्रा, ऐसे काफ़ी नंबर्स हों जो 2 से डिविजिबल हों, वो सभी इवन नंबर्स होते हैं। अब हम देखते हैं और नंबर्स क्या होते हैं। एनी नेचुरल नंबर दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाय 2 इज एन ऑड नंबर। ऑड नंबर वो नंबर्स होती हैं जो नंबर्स एग्जैक्टली 2 से डिविजिबल ना हो, यानी कि जिनका रिमाइंडर 0 ना आए 2 से डिवाइड करने पर, वो सभी ऑड नंबर्स में आते हैं। जैसे 1 है जो कि 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 भी 2 से डिविजिबल नहीं है, 5 7 11 एट्सेट्रा, ऐसे काफ़ी नंबर्स हों जो 2 से डिविजिबल ना हो, वो सभी ऑड नंबर्स होते हैं। अब हम देखते हैं कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। अ होल नंबर दैट कैन बी मेड बाय मल्टीप्लाइंग अदर होल नंबर। ऐसे नंबर्स जिनका जो फैक्टर हो वो दो होल नंबर्स में आए, वो होते हैं कंपोजिट नंबर, यानी जिनका फैक्टर हो। जैसे हमने एक 6 एग्जाम्पल लिया है, 6 के जो फैक्टर होते हैं वो होते हैं 2 और 3। तो ये 2 भी एक होल नंबर है और 3 भी एक होल नंबर है, इसीलिए 6 एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 6 का जो फैक्टर्स हैं वो दोनों होल नंबर्स हैं, इसीलिए वो एक कंपोजिट नंबर्स हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं, जैसे 4 है वो भी एक कंपोजिट नंबर है, 8 है वो भी एक कंपोजिट नंबर है। जिनके जो फैक्टर हो रहे हैं वो होल नंबर्स हों, वो कंपोजिट नंबर्स में आते हैं। 2 होल नंबर होने चाहिए अलग अलग। नेक्स्ट आते हैं प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका जो फैक्टर है वो या तो 1 होता है और या फिर नंबर वो खुद होते हैं।
वो प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे हम देखते हैं 7 है, 7 का जो फैक्टर है वो या तो 1 7 होता है, ये एक ही फैक्टर हो सकता है 7 का, इसीलिए ये प्राइम नंबर होता है। अब 5 है, इसका फैक्टर भी या तो 1 होता है या 5 खुद होता है, ये एक ही फैक्टर होता है इसका, और कोई अलग अलग होल नंबर्स नहीं होते इनके फैक्टर, इसीलिए ये भी एक प्राइम नंबर है। नेक्स्ट हम देखते हैं को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो एनी सेट ऑफ नंबर्स विच डू नॉट हैव एनी अदर कॉमन फैक्टर अदर देन 1 आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। जैसे एग्जाम्पल में हमने लिया है 5 और 6 का फैक्टर। 5 के फैक्टर हैं 1 और 5, यही होते हैं, और 6 का हमने फैक्टर लिया है 1 2 3 एंड 6, ये चारों 6 के फैक्टर्स होते हैं। तो अब इन दोनों में से कॉमन सिर्फ 1 आ रहा है, अदर कोई भी नंबर इन दोनों में कॉमन नहीं आ रहा है सिर्फ 1 के अलावा, इसीलिए ये को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर हम उन्हें ही बोलते हैं जिन दोनों का अगर फैक्टर लेकर दोनों में अगर 1 कॉमन आए, अदर कोई नंबर कॉमन ना आए, तो वो को प्राइम नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो रैशनल नंबर्स हमेशा p बाई q के फॉर्म में ही रहते हैं, उनका न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर होता है, वो होते हैं रैशनल नंबर्स। लेकिन p और q जो है वो इंटीजर्स होने चाहिए और q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इफ अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, then it is a rational number. Here p and q are integers and q is not equal to 0. A rational number should have a numerator or a denominator. जैसे एग्जाम्पल हमने लिया है 10/2। 10/2 ये p बाई q के फॉर्म में है, p भी इंटीजर है और q भी एक इंटीजर है, इसीलिए ये रैशनल नंबर हो गया। 30/3 लिया है, 30 भी एक इंटीजर है और 3 भी एक इंटीजर है, ये p बाई क्यू के फॉर्म में है, ये भी एक रैशनल नंबर है। अब यहाँ पर हमने 0/1 लिया है, हमारे पास डेफिनेशन में क्या है कि q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, बट p तो 0 हो सकता है। अगर p 0 हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो, देन वो भी एक रैशनल नंबर ही होता है। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो 2 भी एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 2 अपॉन में अगर 1 हो, हम सपोज करते हैं 2 अपॉन में 1, तो ये भी एक p बाई क्यू के फॉर्म में ही हो गया, इसीलिए 2 भी एक रैशनल नंबर है और 0 भी एक रैशनल नंबर होता है। जैसे हमने ये वाला एग्जांपल लिया था 0/1, तो अगर 1 हो या ना हो, हम सपोज भी कर सकते हैं 0/1, इसीलिए ये भी एक रैशनल नंबर हो गया। अब यहाँ पर है √4, तो क्या √4 भी एक रैशनल नंबर है? हाँ, √4 भी एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि √4 का जो रूट है वो एग्जैक्टली 2 निकलता है, इसका एग्जैक्ट रूट निकलता है, इसीलिए ये भी एक रैशनल नंबर है। 2 भी एक इंटीजर है, इसीलिए √4 एक रैशनल नंबर होता है। अब हम देखते हैं कि इरैशनल नंबर कौन कौन से होते हैं। इरैशनल नंबर डेसिमल के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, वो उनका एग्जैक्ट फ्रैक्शन नहीं आता, वो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, उन्हें इरैशनल नंबर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल है √5, √7, इनका एग्जैक्ट रूट नहीं निकलता। जैसे √4 का एग्जैक्ट रूट निकला था 2, वैसे √5 और √7 का एग्जैक्ट रूट नहीं निकलता है, ये डेसिमल के फॉर्म में आ जाते हैं, इसीलिए ये एक इरैशनल नंबर होते हैं। पाई हो गया, पाई मोस्ट एग्जाम्पल है इरैशनल नंबर का, मोस्टली जो पाई है वो इरैशनल नंबर का एग्जाम्पल होता है। -2 भी इरैशनल का एग्जाम्पल है, इरैशनल नंबर होता है क्योंकि इसका फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं आता, डेसिमल के फॉर्म में आता है। बाकी काफ़ी नंबर्स होते हैं जो इरैशनल नंबर होते हैं, जिनका डेसिमल के फॉर्म में जो है वो रूट निकलता है। तो ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल GN एडुटेरिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।